नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कैलिफोर्निया में लगी आग 40,000 एकड़ में फैली। आग में 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आग के कारण अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर। लॉस एंजलिस परमाणु बम गिरा हो, ऐसा वहां के मेयर का कहना है। कैलिफोर्निया में लगी आग से 40,000 एकड़ में फैल चुकी है। आग में 10,000 से ज्यादा बिल्डिंगें खाक हो चुकी हैं। आग में 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आग के कारण अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है। लॉस एंजलिस में परमाणु बम गिरा दिया हो, शेरिफ रॉबर्ट जो कि मेयर हैं वो कह रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग, 40,000 एकड़ जमीन तबाह हो चुकी है। आग में 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लॉस एंजलिस में परमाणु बम गिरा दिया हो, शेरिफ रॉबर्ट जो कि मेयर हैं वहां के, उनका यह बड़ा बयान सामने आया है क्योंकि हालात कुछ ऐसे इस वक्त बने हुए हैं कैलिफोर्निया में आग के कारण। में आग के कारण भयानक तबाही देखने को मिल रही है। फुल स्क्रीन तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आग के कारण अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर है। लॉस एंजलिस में परमाणु बम गिरा दिया हो, वहां के मेयर कह रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, आग का भयानक रूप आप देख सकते हैं। ये जहां जहां से आग गुजरी है वहां पर सिर्फ तबाही के निशान छोड़ गई है। कई मकान जलकर खाक हो चुके हैं। जबरदस्त तबाही देखने को मिली है लॉस एंजलिस में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग का रौद्र रूप, भयानक रूप आप देख सकते हैं। जहां इस वक्त कैलिफोर्निया में नजर जा रही है वहां पर आग ने कहर मचा रखा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं। आग का तांडव अमेरिका में बुरी तरह से और जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात ऐसे हैं कि मेयर को कहना पड़ा है कि हालात लॉस एंजलिस में ऐसे हो चुके हैं जैसा लगता है कि किसी ने यहां पर परमाणु बम गिरा दिया हो, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस चीज की बानगी हैं कि आग क्या कुछ विनाश ला सकती है। देखिए, बसी बसाई शहर को, आबादी को तबाह कर दिया है। 10,000 से ज्यादा इमारतें जो हैं जल चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं और आग अभी भी लगातार आगे फैलती जा रही है। उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के हालात इस वक्त कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। हालांकि ट्रंप प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि आग पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और तो और कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर भी जल चुके हैं, उनको भी वहां से रेस्क्यू किया गया है और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की अमेरिका से दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। अमेरिका की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन अगली तस्वीर, बड़ी खबर भी आपको हम दिखाते हैं। चलिए पहले इस ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे दें। लॉस एंजलिस के चारों तरफ आग, लगभग 10,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं। 29,000 एकड़ जमीन जल चुकी है। 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है, सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर, सुखोई 30 मिलते ही एक्शन में म्यांमार की एयरफोर्स। अराकान आर्मी पर बरपाया कहर। म्यांमार की एयर स्ट्राइक में 40 की मौत। बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर हमला किया। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, सुखोई 30 मिलते ही एक्शन में म्यांमार। अराकान आर्मी के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। सुखोई 30 मिलते ही एक्शन में म्यांमार। अराकान आर्मी पर बरसाया गया कहर।
म्यांमार की एयर स्ट्राइक में 40 की मौत, बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर हमला। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोई 30 मिलते ही एक्शन में आया म्यांमार, अराकान आर्मी पर बरपाया कहर। म्यांमार की अराकान पर एयर स्ट्राइक, कोई 30 मिलते ही एक्शन में म्यांमार की एयरफोर्स। रखाइन प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक, अराकान आर्मी के 40 मेंबर की मौत की खबर। बांग्लादेश सीमा के पास ये एयर स्ट्राइक की गई है। रूस ने हाल ही में म्यांमार को दिए Su-30। जुंटा को सत्ता से हटाना चाहती है अराकान, लेकिन कोई 30 मिलने के बाद अब तस्वीर बदल रही है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, स्कोई 30 मिलते ही म्यांमार की एयरफोर्स में जान आ गई और कल ही सुनने में आ रहा कि बड़ी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें अराकान आर्मी के 40 से ज्यादा मेंबर्स की मौत हुई और एयर स्ट्राइक की ये बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के आसपास की गई है। क्या कुछ होते दिख रहे हैं आगे म्यांमार में सर? हाँ राजेश, म्यांमार में जो हुंता है वो किसी तरह से बर्मा के अलग अलग हिस्सों पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही है। अब हो ये रहा है कि अराकान आर्मी ने उनके रखैन प्रोविंस पर कब्जा कर लिया है, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के साथ है। और म्यांमार की जो आर्मी है जमीनी रास्ते से इनके ऊपर कंट्रोल रखने में फेल हो रही है। तो इसीलिए अब म्यांमार की हुंता ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अराकान आर्मी के ऊपर बमबारी करेंगे। वो पहले भी इस तरह से करते रहे हैं। उनके पास पहले करीबन 10 सुखोई 30 थे। दिसंबर के महीने में उनको 2 सुखोई 30 और मिल गए रशिया से, तो 12 सुखोई 30 हो गए। उनकी एयरफोर्स में दूसरे फाइटर विमान भी हैं। उनके पास 26 मिग-29 हैं, तो अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। तो वो जब भी जमीनी रास्ते से इन रेबल ग्रुप्स पर हमला नहीं कर पाते हैं तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राजेश, दिक्कत ये आती है कि जब आप हवा से ऐसे हमले करते हो, तो बहुत घना जंगल है म्यांमार में ज्यादातर जगह, खासतौर से रखाइन प्रोविंस में तो घने जंगल हैं। तो जंगल के अंदर कहाँ रेबल है, कहाँ दुश्मन है, कहाँ म्यांमार आर्मी का पोस्ट है और कहाँ पे आम गांव वाले हैं, हवा से पता नहीं लगता। तो कई बार क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, पायलट जब बम गिराता है तो बम हो सकता है कि आम जो गांव है उस पे गिर जाए और आम जो सिविलियन है जिनका कि इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है वो भी घायल हो जाएं, क्षतिग्रस्त हो जाएं। कई जगह पर बच्चे और महिलाएं भी आहत हो जाती हैं। जी, तो ये एयरफोर्स का इस्तेमाल करना एक दोहरा वेपन है। आप जीत भी सकते हो लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर हार सकते हो, जनता की सिंपैथी आप खो सकते हो। जी जी। एक पॉइंट मेरा और है आपसे, जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अराकान आर्मी चाहती है कि जुंटा वहां से हटे, और लेकिन आंग सान सूची का कोई जानकारी है कहां पे उनको रखा है? कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। हाँ राजेश, देवनाथ। आंग सान सूची के बारे में पश्चिमी मीडिया आकलन लगा रही थी कि शायद वो पश्चिम में स्लिप हो गई हैं। ऐसा नहीं है। हुंता ओके। ने स्टेटमेंट दी है कि वो म्यांमार में ही है। शायद उनको किसी घर में, जेल में नहीं रखा गया, किसी घर में ही रखा गया है, जहां उन्हें उस घर से, घर के बड़ा घर है। तो उस घर ओके सर। के जो गार्डन है वो सिर्फ गार्डन तक जा सकती हैं चहलकदमी करने के लिए, गार्डन से बाहर नहीं जा सकती हैं। और वो घर और गार्डन ऐसा सिलेक्ट किया है कि गार्डन के बाहर चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। हुंता जानती है कि अगर वो बाहर आ जाती हैं तो फिर से काफी सारी ताकतें हैं, पश्चिमी देश भी चाहती हैं कि वो पावर जी में आ जाएं। पश्चिमी ताकतें हुंता के ऊपर दबाव डाल रही हैं, बायकॉट कर रही हैं, फाइनेंशियल सैंक्शन लगा रही हैं, ये बोल के कि इन सैंक्शंस को वो तभी हटाएंगे जब हुंता जो है इलेक्शन का वादा करे। इलेक्शन होंगे तो ओके। जाहिर बात है ऑन्ग सान सू ची पावर में आ जाएंगी। और हुंता नहीं चाहती है कि ऑन्ग सान सू ची फिर से पावर में आए, तो उनको हाउस अरेस्ट बोल सकते हैं, इज्जत के साथ रखा हुआ है। जी नजरबंद कह सकते हैं कि किया हुआ है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा।
बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगेगा प्रतिबंध। आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। इजरायली पीएम के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगेगा प्रतिबंध। आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। इजरायली पीएम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था आईसीसी की तरफ से। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध। अमेरिकी निचली सदन में बिल पास हो चुका है। नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, योव गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री थे, के खिलाफ वारंट आईसीसी ने जारी किया था। इजराइल के खिलाफ वारंट से अमेरिका में गुस्सा। पुतिन के खिलाफ भी निकाला है आईसीसी ने वारंट। आईसीसी पर पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। तो चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए हैं, बाइडेन प्रशासन है, लेकिन वो भी चाह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। निचली सदन में बिल पास हो चुका है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया उससे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज है सर। हाँ राजेश, अमेरिका एक बहुत ही प्रैग्मेटिक देश है। हिंदी में बोला तो चालाक और चतुर देश है। जब जी आईसीसी का फॉर्मेशन हो रहा था 90 के दशक में, तो अमेरिका ने छलांग मार के सपोर्ट करने की कोशिश की थी, ये बोलकर, ये सोचकर कि आईसीसी का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे जो देश हैं उनको दबाएगा, कि रूस है, चाइना है, जी कुछ अरब मुल्क, मुस्लिम देश थे जो कि उनके विरोध में हैं अमेरिका के, उनको दबाएगा आईसीसी का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। जब रोम स्टैट्यूट साइन हुआ 1998 में, तो अमेरिका ने देखा कि अरे इसमें तो प्रगतिशील देश सब ज्वाइन कर गए हैं और वो अमेरिका का कहना नहीं मान रहे आईसीसी वाले। तो हो उल्टा ही हो गया। अमेरिका के पसंदीदा लोग जो हैं उनके विरुद्ध आईसीसी में मामले आने लगे। जी तो जैसे नेतन्याहू का केस है, योव गैलेंट का केस है। तो अमेरिका कभी आईसीसी को सपोर्ट करता है, कभी उसका विरोध करता है। सपोर्ट तब करता है अगर आईसीसी अमेरिका के विरोध में जो कंट्री हैं उनके किसी नेता के जी पीछे पड़ जाता है। और अमेरिका थोड़ा इसे कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, यानी वास्तविक डिप्लोमेसी। ऐसे भी अमेरिका जो है उसने रोम चार्टर साइन नहीं किया, तो आईसीसी का मेंबर नहीं है। तो अमेरिका ठीक कुछ भी बोले, चाहे आईसीसी को सपोर्ट करे ना सपोर्ट करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के बाकी सारे देश आईसीसी के मेंबर हैं, मेंबर रहेंगे। फायदा ये है कि अगर दुनिया के 60, 65, 80, 135 देश आईसीसी के मेंबर हैं, तो कम से कम इन देशों में आईसीसी जब एक वर्डिक्ट देता है तो एक रुझान जी नजर आता है। भले ही आईसीसी की अपनी पुलिस नहीं हो, ये समझना पड़ेगा कि आईसीसी बिल्कुल जब सर। भी कोई वर्डिक्ट देता है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, उनके पास अपनी पुलिस नहीं है, तो नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट भी वर्डिक्ट दिया है, लेकिन वो रूस में घुसकर व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि पुतिन या नेतन्याहू अगर ऐसे देश में जाएं जो कि आईसीसी का मेंबर है, तो जी आईसीसी उसको रिक्वेस्ट कर सकती है, भाई उसको अरेस्ट कर लो। तो अमेरिका का फिलहाल आईसीसी को खत्म करने का जो प्लान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के सारे ठीक है देश सर। अभी भी आईसीसी को एक यूजफुल टूल मानते हैं। कम से कम रिकॉर्ड में तो आ जाता है ना, दशकों के लिए, सदियों के लिए रिकॉर्ड में, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिटिकल साइंस की डॉक्यूमेंट्स में रहेगा कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल थे। जी। ओके, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तालिबान के मुखपत्र ने भारत की तारीफ की। अल मिरताद के जरिए पाकिस्तान पे निशाना भी साधा गया। अफगानिस्तान के विकास में भारत का योगदान। दुबई में भारत तालिबान अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की,
तालिबान के मुखपत्र में भारत की तारीफ, अल मिरसाद के जरिए पाकिस्तान पे निशाना साधा गया, अफगानिस्तान के विकास में भारत का अहम योगदान, दुबई में भारत तालिबान अधिकारियों की मुलाकात। अल मिरसाद जो मुखपत्र है तालिबान का, उसमें भारत की तारीफ की गई, अफगान के विकास में भारत की मदद की सराहना की गई और यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय ताकत है भारत, पड़ोसियों के साथ तालिबान अच्छे संबंध चाहता है लेकिन संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। यह सीधा पाकिस्तान को एक मैसेज, पाक हमें अपना गुलाम ना समझे। तो तालिबान के तेवर काफी कड़क, लेकिन हम सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जिस प्रकार से दुबई में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुलाकात होती है तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी से, और उसके बाद जो है पाकिस्तान में काफी हलचल और अब तालिबान ने मुखपत्र के जरिए सीधा निशाना साधा है पाकिस्तान के ऊपर कि संप्रभुता से हम समझौता नहीं करेंगे। सर। हाँ राजेश, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जिस तालिबान को उसने अफगानिस्तान में पाला पोसा और जिस तालिबान की मदद से उसने अफगानिस्तान से रूस को भगाया, अमेरिका को भी भगाया, वो कैसे उनके हाथ से निकल गया। 15 अगस्त 2021 की बात है कि पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। आईएसआई के टॉप कमांडर जो हैं तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर काबुल पहुंच गए, ये सोचकर कि अब काबुल में उन्हीं की पसंद से सरकार बैठाएंगे। वो तो हक्कानी नेटवर्क के जितने 3-4 लीडर्स थे, टॉप लीडर्स, उनको भी लेके गए थे कि चलो तुम्हें वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे, विदेश मंत्री बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालिबान की सरकार ने 2 दिन के अंदर ही उनका हेलीकॉप्टर वापस भेज दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि तालिबान खुद करेगी जो कुछ करना है। अभी भी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो दुबई में हुई, हमारे विदेश सचिव मिले, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रगतियां हुई हैं। एक तो है कि बॉम्बे के काउंसुलेट को पूरा चालू कर रहे हैं। दिल्ली में जो अफगान एम्बेसी थी जो कि मिनिमम स्टाफ पर चल रही है, उसको थोड़ा और बड़ा किया जाएगा। भारत ने, हालांकि अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत सरकार ने भी प्रॉमिस किया है कि अफगानिस्तान में इंडिया का करीबन $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है 15 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इसमें डैम्स हैं, नहरें हैं, हाईवेज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, तो उनको फिर से शुरू किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ भारत के साथ भी कुछ अच्छी व्यवहार का उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान में काबुल कंधार में जो हिंदू मस्जिद थे या सिख गुरुद्वारे थे, उनका रिपेयर किया जाएगा अफगानिस्तान सरकार की खर्चे पर। सेकेंडली, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी सिख भाई अफगानिस्तान या हिंदू अफगानिस्तान से पलायन करके 2021-2022 में भारत में आ गए थे, अगर वो चाहें तो उनका वेलकम है, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी और उनकी जो दुकानें थी, उनका जो बिजनेस था, वो वापस उनको सौंप दिया जाएगा। तो इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते आस्ते आस्ते अच्छे हो रहे हैं। अब पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जिस तालिबान को उन्होंने दूध पिलाया, वो उनको तो काटे जा रहा है और भारत के बीन बजाने पर नाच रहा है। जी राजेश। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमारे पास। ईरान के टॉप ब्रिगेडियर जनरल का कबूलनामा, सीरिया में हम बुरी तरह से हारे, बहरोज इस्बाती। रूस के कारण ईरान की सीरिया में हार, ब्रिगेडियर जनरल, सीरिया की मदद नहीं कर पाया रूस। ईरान के टॉप ब्रिगेडियर जनरल का कबूलनामा, सीरिया में हम बुरी तरह से हारे, बहरोज। रूस के कारण ईरान की सीरिया में हार, जनरल का बड़ा बयान। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। तो ईरान के टॉप जनरल का कबूलनामा, सीरिया में बुरी तरह से हारा ईरान, जनरल बहरोज एस्वाती का बयान। सीरिया में तैनात रहे हैं जनरल एस्वाती। रूस के कारण ईरान की हार हुई, रूस ने बशर की मदद नहीं की। इजराइल के लिए ईरान तैयार नहीं, रूस ने किया ईरान को गुमराह, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन बड़ा
दिल चाहिए ईरान के अंदर ये कबूल करने का कि ये हमारी हार है। देवनाथ सर, जल्दी से आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। ब्रिगेडियर जनरल कह रहे हैं कि सीरिया में हमारी हार हुई है और हमें कबूल करना होगा सर। राजेश, सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर जनरल बहरोज की हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने ईरान में इस तरह से एक बयान दिया। आईआरजी या ईरानियन मिलिट्री का कोई भी अफसर जो है, अगर वो ईरान की सरकार के रुख के बगैर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो उसे तो वहां पर जान का खतरा है। शायद वो भागने की भी तैयारी, उन्होंने अपना सूटकेस पैक कर लिया होगा अभी तक। लेकिन ये तो सच बात है कि ईरान जो है बहुत कोशिश कर रहा था कि बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर सीरिया में अपना प्रभुत्व बनाए, क्योंकि सीरिया में ही आर्म्स, अम्युनिशंस, रॉकेट्स, मिसाइल्स ईरान ऑफलोड करता था। फिर सड़क के रास्ते वो लेबनान में हिजबुल्लाह को जाते थे। ईरान ने सीरिया में कम से कम अपनी पसंद के 5 या 6 लड़ाके ग्रुप डिप्लॉय किए हुए थे, जो कि बशर अल असद की सरकार को मदद करते थे। एक दूसरा, वो तुर्की और अमेरिका द्वारा जो करीबन 20 या 25 रेबल ग्रुप सपोर्टेड थे सीरिया के अंदर, अमेरिका सपोर्ट करता जी। था उनको, तुर्की सपोर्ट करता था, उनके विरुद्ध लड़ते थे। तो ओके। अभी हो ऐसे गया है कि सीरिया में जैसे ही एचटीएस ने डोमिनेट कर लिया, जो कि ईरान ने कभी सोचा भी नहीं था कि एचटीएस जो है, बाय द वे, तुर्की समर्थित रेबल ग्रुप है। एलेप्पो जी। में उसको तुर्की पाल रहा था पिछले 10 साल से, 5 साल से। तो जैसे ही वो एलेप्पो, इदलिब, होमस होते हुए लेकिन दमस्कस में ईरान पहुंच गए तो सरप्राइज ईरान हो थोड़ा गया। परेशान रह गया, ईरान हक्का सरप्राइज बक्का हो रह गया गया। सर। बिल्कुल सर, ईरान सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ सीरिया में वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से सीरिया बशर अल असद की फौज जो है एचटीएस के आगे हथियार डालती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।